कोची इंटीग्रल फार्मूला। इसमें क्या होगा कि ये जो फार्मूला होता है कोची इंटीग्रल फार्मूला, उसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोची इंटीग्रल जो थ्योरम होती है वो क्या होता है कि कंटूर सी होता है और जिसका जो फंक्शन होता है वो 0 के इक्वल होता है। कब होता है? जब ये फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। तब अगर इसका इंटीग्रल करते हैं कंटूर पे कोई भी फंक्शन हो, वो क्या होता है, उसका इंटीग्रल 0 हो जाता है। ये हमने कोची इंटीग्रल थ्योरम में हमने पढ़ा था कि इसका मतलब ये था कि कोई कंटूर है, उस कंटूर पर जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जेड, वो इस कंटूर के सभी पॉइंट्स पे एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रल करेंगे अपन कंटूर सी से, तो डी जेड जो है उसका इंटीग्रल जो है 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि हमारा ये आता है, हम कब इसका यूज़ मतलब कब हम इसको लेके आए कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बाद, ये बोलता है कि कोई कंटूर है यानी कि कोई बात है या है ना, ये सर्कल है, तो ये जो सर्कल है इसके अंदर जो सारे जेड वो एनालिटिक तो होगा, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर क्या होगा, वो डिफाइन नहीं होगा, यानी कि वो एनालिटिक नहीं होगा, है ना। पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऐसा होगा, सपोज वो पॉइंट जेड इज इक्वल टू Z0 है, तब हम यूज़ लेंगे इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा कैसे आया, इसको हमें प्रूफ करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ किसका होता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ कोची इंटीग्रल, इसका मतलब था यूज़ ऑफ कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल थ्योरम का सबसे ज़्यादा यूज़ ही यानी सबसे महत्वपूर्ण यूज़ ही कोची इंटीग्रल फॉर्मूले में होता है। इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यू फंक्शन, अगर एफ ऑफ जेड क्या है, मैंने यहाँ बोला था कि एफ ऑफ जेड कैसा है, एनालिटिक है एंड सिंगल वैल्यू फंक्शन है विद इन क्लोज कंटूर सी, इस सी के अंदर, एंड इफ Z0 इज एनी पॉइंट विद इन सी देन एफ ऑफ Z0 विल बी राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वो यही बता रहा है कि जो पॉइंट है ना वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं या फिर हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ इसने बताया वेयर द इंटीग्रल इज टेकन इन द कंटूर क्लॉकवाइज साइंस, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके प्रूफ में हम आ जाते हैं। ये हमें प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड अज्यूम दैट, हमने क्या बोला कि अगर कोई कंटूर है उस पर कोई जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो एनालिटिक है ना, ये वाला फंक्शन है फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू, इस तरीके से इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू Z0, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जेड इज इक्वल टू Z0 जहाँ पर क्या एनालिटिक नहीं है, तो हमने ले लिया इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू Z0। हैंस कोची इंटीग्रल थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन क्लोज कंटूर सी। तब क्या होगा कि जब किसी कंटूर पाथ पर हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा ले लिया जो कि एनालिटिक नहीं है, तब ये बोल रहा है कि कोची इंटीग्रल थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, तब तो अप्लाइड ही नहीं हो सकती ऑन क्लोज कंटूर सी फॉर द फंक्शन फाई ऑफ जेड। अब क्या करें, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने ये फॉर्मूला लेके आए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। कैसे प्रूफ आएगा इसका देखना। लेट अस कंसीडर स्मॉल सर्कल, हमने क्या किया, कोई स्मॉल सर्कल लिया C0 ये वाला विथ रेडियस R, ये रेडियस R के साथ अबाउट Z0। ठीक है, किस पॉइंट पर लिया, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिया, Z0 पॉइंट पर लिया। बाय कनेक्टिंग C0 एंड C, ये जो C0 है ये वाला एंड जो C है ये कनेक्टिंग है किससे, विद अक्रॉस कट। ये जो अक्रॉस कट है इस तरीके से जो बन रहा है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C डैश, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंटेड कर रखा है, C डैश से। वेयर फाई ऑफ जेड इज एनालिटिक, हमने ये अज्यूम करके चल रहे हैं जहाँ पर क्या है कि फाई ऑफ जेड इज एनालिटिक है। ठीक है, देन बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम, क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कि जो पॉइंट ले रहे हैं हम z इज इक्वल टू Z0 पर वो एनालिटिक है, तभी तो हम कोची इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते थे हम तो। लेकिन हमने क्या किया, प्रूफ करने के लिए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हम कोची इंटीग्रल थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय द कोची इंटीग्रल थ्योरम वी कैन राइट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसके लिए, C डैश के लिए। हमने क्या किया, इसको लिख सकते हैं कि एनालिटिक है, तो कंटूर C डैश के लिए हम इसको इक्वल कर सकते हैं 0 के इंटीग्रल को। ठीक है, अब हम फंक्शन जो था हमारे पास फाई ऑफ जेड, क्या था फंक्शन, फाई ऑफ जेड था एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस Z0, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर इसकी जगह। ठीक है, ये 0 हो गया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इफ C डैश इज ऑल्सो इन सेम क्लॉकवाइज सेंस देन वी कैन राइट, है ना, कंटूर क्लॉकवाइज सेंस आएगा यहाँ पे कंटूर। ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम
कि जो सी डैश है, सी डैश जो है ये जो ले रहे हैं हम फंक्शन, उसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ? सी डैश कब आएगा? जब अगर मैं इस सी में से ये सी जीरो माइनस कर दूँ। तो सी में से इस सी जीरो को माइनस करने के लिए इसने स्टेप से लिख दिया कि सी में से सी जीरो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ये वाला तो जीरो के इक्वल हो गया, ये वाला किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने जीरो के इक्वल कर दिया। अब ये जो बचे इन दोनों का क्या होगा कि इसको इक्वल में लेके इधर लेके आ गए, है ना, या इसको इधर लेके आ गए पॉजिटिव में, ये स्टेप्स हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 हमने दे दी। अब ये है कि जो ये एफ ऑफ जेड है ना, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर मैं एफ ऑफ जेड को इस तरह से लिख दूँ तो ये प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा ना। तो एफ ऑफ जेड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने वही किया, इस एफ ऑफ जेड की जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, इसको वापस सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। कैसे किया कि इसको इसके साथ ले लिया और इसको फिर एक बार इसके साथ ले लिया, इंटीग्रल लगा दिया दोनों की तरफ। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम किसके लिए कर रहे हैं बात? सी जीरो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सी जीरो की। इसकी बात करने जा रहे हैं वो अपन इसकी। ठीक है, इस सी जीरो की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या दिखा अपन ने कि जेड माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा हमने अज्यूम कर लिया। हमने डी जेड किया इसको आर ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा, डी जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा और डी जेड बराबर हमने ये निकाल लिया। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है इसको। तो हमने इस तरीके से इसको अज्यूम कर लिया। एक तरीके से अज्यूम करने के बाद हम सिर्फ इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसको लेकर चल रहे हैं। पहले हम ये फर्स्ट वाले को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद इस पर चलेंगे। तो इसको लेकर चल रहे हैं अपन यहाँ पर। डी जेड की जगह आर आयोटा की पावर आयोटा थीटा डी थीटा आ जाएगा मेरा। ठीक है, और जो है ये जेड जीरो ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, इसको लेके चले अपन। ठीक है, इसको नहीं लिया अभी, है ना, तो इसको लेकर चले तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया? ये पुट कर दिया, ये अज्यूम जो किया था, इसका डिफरेंशिएबल किया तो इसके हमने ये आया तो हमने ये पुट कर दिया। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल, ई की पावर आयोटा थीटा से ई की पावर आयोटा थीटा कैंसिल। क्या बचा? सिर्फ एफ ऑफ जेड जीरो आयोटा थीटा कांस्टेंट है ये, तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? कंट्रोल में डी थीटा बच जाएगा। हम ये जानते हैं कि किसी भी कंटूर का यानी कि किसी भी इसका अगर अपन इंटीग्रल करते हैं तो 2 पाई के इक्वल आता है। तो ये हो गया। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी? ये वाली पूरी फॉर्म क्या बन जाएगी? 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड जीरो। इक्वेशन नंबर 4 हमने दे दी। सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड देयरफॉर कंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो, कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, देयरफॉर इसलिए कंटिन्यूअस होगा, है ना, डिफरेंशिएबल होगा। किसके लिए? जेड इज इक्वल टू जेड जीरो के लिए। हैंस फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, तो पॉजिटिव नंबर के लिए हमें इसका मोड लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बता रहे तभी तो मोड लिया कि पॉजिटिव है तो मतलब मोड लेना है। ठीक है, तो ये इससे कम है, एप्सिलॉन ले लिया हम, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये जो है ना मोड, ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे इसमें इंटीग्रल के साथ, ये अलग अलग हो जाता है। मोड जो है ये इसके साथ भी अलग हो जाएगा, इसके साथ अलग हो जाएगा, इसके साथ अलग हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मोड में आ गया। अब क्या करना कि हमने जो छोड़ा था ना यहाँ पे ये वाला, ये सेकंड पार्ट लेके चल रही है। ये तो हो ही गया हमने, ये तो ले ही आ गए हम 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड। अब हम इसको लेकर चल रहे हैं, तो इसको लेकर चल रहे हैं। तो ये इंटीग्रल में था, इसको हमने मोड में ले लिया पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हैंस फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन सच दैट, तो हमने इस तरीके से ले लिया, तो इसलिए इस पर मोड लगा दिया कि रियल नंबर ही लेके आना है। ठीक है, तो अब इस मोड को हमने इस तरीके से सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये इसके साथ और इसके साथ हो जाता है ऐसा। अब ये है इसके इक्वल भी है, तो ये एप्सिलॉन हो गया। जेड माइनस जेड जीरो, देखो यहाँ हमने ऐसे किया था, आर की पावर आइटा थीटा किया था, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं। मोड में तो है, बस मोड में है, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। डी जेड की जगह वापस क्या आ जाएगा? डी जेड की जगह ये आ जाएगा, आर डी जेड की जगह सॉरी आर आयोटा की पावर आयोटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब क्या होगा? यहाँ से आर की पावर आयोटा थीटा और ये आर और ई की पावर आयोटा थीटा कैंसिल, ये बचा एप्सिलॉन आयोटा डी थीटा। एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा यहाँ पर भी, और आयोटा भी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के वजह से,
तो ये बाहर आने के बाद वापस इसका इंटीग्रल 2 पाई एप्सिलॉन आयोटा हो जाएगा। अब देखो क्या है इम्पोर्टेंट बात कि बट द लिमिट जो है आर जेड माइनस जेड जीरो टेंस टू जीरो ले रहे हैं, देन एप्सिलॉन भी तो जीरो हो जाएगा। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो ये तो क्या हो गया पूरा, पुटिंग इन इक्वेशन 5 ये पूरा जीरो हो गया। तो ये जीरो होने के बाद देखो क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 4 एंड 6 पुटिंग इन स्टार। ये है मेरी 6 और ये है कहाँ गई मेरी 4, ये है मेरी 4th। ठीक है, तो देखो इसको हमने इसमें पुट करना है। 4th में तो ये दे रखा है मेरा, ठीक है, इसकी जगह तो मैं क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड आ जाएगा। और 6 में मेरा क्या दे रखा है, जो उसको सोल्व किया ना मैंने, ये मेरा 6 में क्या आया, ये मेरा 0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया, है ना। तो अब ये 0 आ गया तो मैं इसको पुटिंग कर दूँ। ठीक है, क्या थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 ये थी, अब सॉरी स्टार ये थी ना, तो इसमें पुट किया तो ये तो था 4th से, तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड जीरो। यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड जीरो आ जाएगा, प्लस 6 से जो इसको सोल्व किया था अपन, इसको सोल्व करते हुए चल रहे थे, 6 में ये मेरा 0 के इक्वल आ गया। तो ये देखो ये वाला ये मेरा 0 आ गया और इक्वल में क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है। ठीक है, तो मुझे ये किस तरीके से मिल जाएगा, कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा, ये देख लो। ठीक है, ये C इस तरीके से है, ये हमारा ये मिल गया हमें और ये 0। अब ये 0 तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कोची इंटीग्रल फार्मूला हो गया। देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कंटूर C, ठीक है, कंटूर C एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ठीक है, ये जो है ना डी जेड, अब इसको नीचे लेके चल जाएंगे अपने इधर, 1/2 पाई आयोटा और ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ जेड 0। तो ये इस तरीके से फॉर्म में हो गया, यानी कि ये हो गया मेरा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला जो कि मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूफ।